नमस्कार मित्रों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से एक बार फिर आप लोगों की सेवा में उपस्थित हूँ। आज हम आप लोगों को भगवान के भक्तों के बारे में बताएंगे, और वो भी जो गृहस्थ आश्रम में हुए हैं। हमारी जानकारी के अनुसार 3 ऐसे भक्त हुए हैं जो कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी भगवान के अच्छे भक्त थे। महाराष्ट्र में संत नामदेव और संत तुकाराम, गुजरात में नरसिंह मेहता। ये तीनों भक्त भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी इन्होंने भगवान की भक्ति की थी। संत नामदेव की पत्नी बड़ी ही कुलवंती और नामदेव के इशारों पर चलने वाली। नामदेव जो सोचते थे पत्नी वो कर बैठती थी। इसके विपरीत संत तुकाराम की पत्नी संत तुकाराम के खिलाफ चलने वाली। संत तुकाराम का एक भी काम वो ढंग से नहीं करती थी। संत तुकाराम अगर कहीं बैठ गए भजन कीर्तन में तो बस गाली देना चालू कर देती थी। कहते हैं एक बार जो है खेतों में गन्ना अच्छा पैदा हुआ, संत तुकाराम लेके बाज़ार गए बेचने के लिए, और बेच के वापस आ रहे थे तो बेचे कहाँ जा रहे थे तो रास्ते में बाल गोपाल खेल रहे थे। उन्होंने सारा गन्ना बाल गोपालों को दे दिया, केवल एक गन्ना बचा, उसको लेकर वापस लौट आए। वापस आने के बाद पत्नी ने पूछा सारा गन्ना बिक गया? बोले बिका कहाँ, वो तो रास्ते में बाल गोपाल खेल रहे थे, सब उनको दे दिया, मैं एक गन्ना बचा था लेके चला आया। पत्नी ने गन्ना लिया और खींच के मारा पीठ पर, उनके 2 टूक हो गया। बोले चलो बच्चा हो गया, हम 2 थे ना, गन्ना एक ही था, अब 2 भाग हो गया, आधा तुम ले लो आधा हम ले लें। बहुत अच्छा। इस ढंग से उन्होंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि हमको ऐसी पत्नी मिली है कि हमको उधर देखने की ज़रूरत नहीं कहीं अगर पतिपरायण रही होती तो सारा दिन हम उसी में रहते, फिर आपकी तरफ देखने को नहीं मिलता था। गुजरात में संत नरसिंह मेहता इसी ढंग के, उनकी भी पत्नी उनके पतिपरायण थी, अच्छी थी। आज हम जो कहानी आप सबको बताने जा रहे हो भक्त नरसिंह मेहता की कहानी है। संत नरसिंह मेहता का जन्म गुजरात राज्य के जूनागढ़ तलाजा गांव में हुआ था। पिता कृष्ण दामोदर राव वैश्य थे, धनाढ़ परिवार था, 2 भाई थे। नरसिंह मेहता कहते हैं जन्म से ही गूंगे थे, बोल नहीं पाते थे। सारा जीवन उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना में लगा दिया। नरसिंह जी जब 8 साल के हुए तब उसी समय उनके गांव में एक संतों की टोली आई हुई थी। कृष्ण भक्त थे। उन्होंने देखा बालक तो होनहार है। लोगों ने बताया महाराज जी बालक बोल नहीं सकता है, गूंगा है। बोला ऐसा, ठीक है। उन्होंने कमंडल से जल निकाला और उसके मुंह पे छींटा मार दिया। छींटा मारते ही संत नरसिंह मेहता बोल पड़े, हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वाह। संतों ने उनको दीक्षा दी और दीक्षा दे के चले गए। उसके बाद से संत नरसिंह मेहता जिनका असली नाम नरसिंह मेहता था, लेकिन बाद में वो नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध हुए। नरसिंह मेहता, नरसिंह भक्त नरसिंह। तो सारा जीवन भगवान की सेवा में लगा दिया। भगवान भजन के अलावा उनके पास दूसरा कोई काम नहीं था। दिन रात बस हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा का जप करते रहते थे। इनकी भाभी इनसे बहुत नाराज़ रहती थी, हमेशा जली कटी सुनाती रहती थी, कुछ न कुछ कहती रहती, उलाहना देती रहती थी। घर वालों ने सोचा कि नरसिंह की शादी कर दिया जाए, शायद हो सकता है सुधर जाए, घर का कामकाज देखने लगे। औरत आएगी तो घर का कामकाज देखेंगे।
बस क्या था, इनकी शादी हो गई। पत्नी माणिका बाई जो है इनकी पत्नी से 2 बच्चे पैदा हुए, एक बेटी और एक बेटा। बेटी का नाम नानीबाई, बेटे का नाम श्यामल दास। बेटी बड़ी थी, बेटा छोटा था। लेकिन इसके बावजूद भी संत नरसिंह मेहता के जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आया। वो भगवान के भजन में लगे ही रहे। परिवार वाले हमेशा खिन्न रहते थे। एक दिन भाभी ने इतनी जली कटी सुनाई कि कहा, अगर तुमको ऐसे करना है, भगवान के ज़्यादा भजन करना है, तो जाओ उनसे मिल आओ, फिर आके अपना काम दाम देखो। बात लग गई, नरसिंह जी को चल दिए। पड़ोस में एक जंगल था, जंगल में चले गए। वहाँ शंकर जी का एक मंदिर था, मंदिर पर जाके बैठ गए। 7 दिन लगातार भगवान का भजन करते रहे। शिव जी ने सोचा, बच्चा तो बिना खाए पिए प्राण देगा, त्याग देगा, अब क्या करें। भगवान विश्वनाथ एक वृद्ध का रूप पकड़ के आ गए। बोले, बच्चा कुछ भोजन पानी कर लो, उसके बाद भजन प्रक्रिया तो होती रहेगी। संत नरसिंह मेहता को भोजन कराया। नरसिंह जी ने कहा, हमको भगवान की लीला देखना है। भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे, हमको उनकी लीला देखना है। उसे नहीं पता था कि हमारे सामने जो वृद्ध है वो साक्षात शिव स्वरूप भगवान शंकर जी खड़े हैं। ठीक है, चलो। उनको लेके वृंदावन पहुंच गए और कृष्ण लीला, रासलीला दिखाने लगे। रासलीला देखते देखते नरसिंह जी इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि उनको कुछ ख्याल ही नहीं रहा। उनके हाथ में जो मसाल थी वो मसाल गिर पड़ी दूसरे हाथ के ऊपर और हाथ जल गया पूरा। क्या करें। वहाँ रास रचा रहे भगवान श्री कृष्ण ने। जैसे उनका हाथ छुआ, हाथ एकदम ठीक हो गया, जिसे कुछ हुआ ही नहीं। नरसिंह जी बहुत खुश हुए। वहाँ से लौट के घर चले आए। घर आने के बाद अपनी भाभी को बहुत धन्यवाद दिया, बार बार प्रणाम किया कि आज आपके कारण हमको भगवान से राधा गोपाल के दर्शन हो गए। वाह, बहुत अच्छी बात। इसी ढंग से उन्होंने, वे एक ऐसे संत थे, ऐसे भक्त थे, मनुष्यों में कोई भेदभाव नहीं करते थे, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करते थे, स्त्री पुरुषों का भेद नहीं रखते थे, सबको समान मानते थे। चाहे हरिजन हो, चाहे अछूत हो, कोई अछूत नहीं, सबको बराबर समझते थे। इस वजह से उनसे गांव वाले भी, घर वाले भी सब नाराज रहते थे। एक बार की बात है, संत नरसिंह अपने भाई को लेकर तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। काफ़ी चलने के बाद एक जंगल पड़ा। जंगल से जा रहे थे, काफ़ी थक गए थे, भूख प्यास से भी व्याकुल थे। चला नहीं जा रहा था, करें तो क्या करें अब, न कोई पानी, न कुछ दाना, कुछ खाए पिए, परेशान। भगवान को याद किया, भगवान आप क्या करें, तो महाघनघोर जंगल में फंस गए हैं, भोजन पानी का कोई ठिकाना नहीं है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, चला नहीं जा रहा है, प्यास भी बहुत ज़ोरों से लगी है। देखते हैं तो सामने थोड़ी दूर पर एक गांव दिखाई दे रहा है। बस क्या था, गांव की ओर बढ़े। गांव वालों ने उनका स्वागत किया। बोला, महाराज जी आप बैठिए, आपके भोजन पानी की व्यवस्था हम लोग करते हैं। गांव वालों ने कहा, महाराज जी लेकिन एक बात है, हम लोग जाति के शूद्र हैं, हरिजन हैं। नरसिंह जी ने कहा, कोई बात नहीं, आप हरिजन हैं तो और अच्छी बात है, आप तो भगवान के जन हैं, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, हम किसी को अछूत नहीं समझते, सब भगवान, सब ईश्वर की संतान है। कोई बात नहीं, आप लाइए, हम भोजन करेंगे आपका। उन लोगों ने भोजन लाया, विधिवत नरसिंह जी ने खाना खाया, आराम से भोजन किया।
लेकिन उनके बड़े भाई ने भोजन करने से इनकार कर दिया, कहा हम अछूतों का भोजन नहीं करेंगे। नरसिंह जी खा पी के आराम से बैठे, भगवान भजन में लग गए। बाद में सोचा चलो इन गांव वालों का धन्यवाद कर दूं। जैसे उठे गांव वालों को धन्यवाद देने के लिए, देखते हैं तो वहाँ न कोई गांव है, न कोई इंसान है, कुछ नहीं। वहाँ तो जंगल है, वहाँ कुछ कोई है ही नहीं। आश्चर्य में पड़ गए, समझ गए कि द्वारिकानाथ सब उनकी लीला है, उन्होंने आज भोजन कराया हमको। भाई ने तो बहुत पश्चाताप किया, लेकिन अब कर भी क्या सकते थे, जो बीत गया सो बीत गया। चले गए दर्शन के लिए। ऐसे जो है घटनाएं नरसिंह जी के बारे में हमेशा होती रही हैं। गांव वाले हमेशा उनसे जला करते थे क्यों? क्योंकि वो किसी में भेदभाव नहीं रखते थे, सबको बराबर समझते थे। एक बार कुछ साधु लोग जो है द्वारिकापुरी जा रहे थे भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए। उन्होंने संतों से कहा कि आप हुंडी लेते जाइए, हमारे नरसिंह जी काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, आपको हुंडी दे देंगे, आपको वहाँ से मिल जाएगा। हुंडी एक प्रकार की डिमांड ड्राफ्ट होती थी उस ज़माने में। होता यह था कि जैसे हम लोग बैंक से जाके पैसा जमा करते हैं, ड्राफ्ट लेते हैं, दूसरे बैंक से जाके भजा लेते हैं जहाँ जाना होता है, उसी ढंग से हुंडी होती थी। यहाँ पैसा दे दो किसी को, उन्हें एक लेट पत्र लिख के दे देंगे, वहाँ जाके उनसे वो ले लो, पैसा मिल जाता था। उस समय की यही व्यवस्था थी। संत लोग बहुत खुश हुए, गए नरसिंह जी के पास और उनके हाथ में 500 रुपया दिया। बोला हम द्वारिकानाथपुरी जा रहे हैं और हमको 500 रुपये की हुंडी दे दीजिए। नरसिंह ने कहा भैया हम तो गरीब आदमी ठहरे, हमारे पास इतना पैसा कहाँ है, हम कहाँ से, हमारा कोई जान पहचान का नहीं है द्वारिकापुरी में, हम किसी को नहीं जानते। संत माने ही नहीं, बोले ना हमको सब पता है, आप बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, आपको सारी दुनिया जानती है, हम आपसे बिना हुंडी लिए जाएंगे नहीं। क्या करते हैं नरसिंह मेहता, अंदर गए, वहाँ से कागज़ लाए और लिख के श्यामल दास के नाम से पत्र दे दिया। अब जो है संत लोग वहाँ से चले गए। संत जाने के बाद इन्होंने 500 रुपया लिया और गए बाज़ार, सामान वामान लाए और भंडारा शुरू कर दिया। लगे सबको खिलाने, खिलाते खिलाते भंडारा ख़त्म हो गया। संत वहाँ जाके अब वो ढूंढ रहे हैं कि भाई ये व्यक्ति कौन है, फलाने नाम का। वहाँ उस नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं है। वहाँ के सेठ लोग बोलते हैं इस नाम का तो यहाँ कोई व्यक्ति ही नहीं है। आप क्या करें? बोले भैया आप जाना, जब वापस द्वार जो है तो आप नरसिंह से अपना हुंडी ले लेना, यहाँ इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। यहाँ जब नरसिंह जी जहाँ भंडारा कर रहे थे, जब भंडारा ख़त्म हो गया तो अंत में एक वृद्ध आए, वृद्ध संत। उनको उन्होंने बैठाया। पत्नी ने देखा कुछ है, बचा है कि नहीं, देखा तो बर्तन खड़काला तो थोड़ा आटा मिल गया। आटे से 4 रोटियां बनाई और विधिवत संत जी को भोजन कराया। जैसे संत जी भोजन किए, वैसे द्वारिकापुरी में जिसके नाम उन्होंने पत्र दिया था वो प्रकट हो गए। संतों से कहा इस नाम का आदमी मैं हूँ, आइए आपको मैं देता हूँ, आपको नरसिंह जी ने भेजा है। बोले हाँ हमको नरसिंह जी ने भेजा है। बोला ठीक है दीजिए, पत्र दीजिए। पत्र दिया, देखे 500 रुपये की हुंडी। भगवान ने तुरंत 500 निकाल के दे दिया उनको। भरा पूरा चौक था, बाजार था, बाजारों के बीचों बीच भगवान दे रहे थे। वहाँ उपस्थित जन समुदाय ने देखा ये व्यक्ति कहाँ से पैदा हो गया, इसको तो हम लोग जानते ही नहीं, जो संतों को हुंडी दे रहा है। ऐसी ऐसी घटनाएं भगवान भक्त नरसिंह के जीवन में कई बार हुई हैं। एक बार की बात है, इनके घर में कुछ भंडारा चल रहा था किसी कार्यक्रम को लेके। घी ख़त्म हो गया। घी ख़त्म हो गया। अब जो है पत्नी ने बुलाया, बोला घी नहीं है घर में, जल्दी जाओ बाज़ार से घी लेके आओ।
बेचारे भागे बाज़ार के लिए। बाज़ार पहुंचने वाले थे कि रास्ते में इनको 4 6 10 संत मिल गए, भजन गा रहे थे। वो भजन मंडली में सम्मिलित हो गए, बेचारे सम्मिलित हो गए। उसके बाद ये भूल ही गए कि हम घी लाने आए थे, बस उसी में धुन में लग गए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, गाते रहे। अब इधर पत्नी परेशान। भगवान द्वारकानाथ राधे कृष्ण ने सोचा कि जब घी नहीं समय पर जाएगा तो नरसिंह जी की बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तुरंत नरसिंह जी का रूप बनाए और घी लेके पहुंच गए दरवाजे पर। उनको पत्नी को देते हुए कहा, लीजिए जल्दी से बनाइए सब। पत्नी खुश हुई, फटाफट आगे का कार्य चलता रहा। इधर नरसिंह जी मगन भजन में। रात 12 बजे जब भजन ख़त्म हुआ तब इनको याद आया कि हम तो घर से घी लेने के निकले थे। देखते हैं तो बाज़ार सब बंद। अब क्या करें? मुंह लटकाए घर पहुँचे। घर पर पत्नी ने स्वागत किया। इनका मुंह चेहरा लटका हुआ है, करें तो क्या करें? पत्नी ने कहा, क्या बात है, आपका चेहरा इतना क्यों लटका हुआ है? कुछ बोले ही नहीं। बोले, तुमको पता नहीं तुमने मुझे घी लेने के लिए भेजा था? बोले, घी तो आप ला के दिए ना। अरे हम कब लाए घी? बोले, आपने घी लाया दिया हमको, उसी से तो हम सबको खिलाए पिलाए, सब खा पी के गए। उन्होंने राधे कृष्ण को प्रणाम किया, भगवान आपकी मर्जी, सब आप किए, मैं कुछ नहीं किया। इसी ढंग की एक कहानी है कि नरसिंह जी नरसिंह जी का भात, नरसिंह की जो बिटिया थी, जहाँ उसकी शादी हुई थी, उसकी एक बेटी पैदा हुई थी और बेटी की शादी पड़ी थी। बेटी का, नरसिंह जी की बेटी नानी बाई की बेटी का नाम था सुलक्षणा बाई। तो नानी बाई के ससुर जो थे, उन्होंने एक जो है अपनी बहू से कहा, नानी बाई से कहा कि तुम्हारे पिता को भात की चिट्ठी भेजनी है, लेकिन तुम्हारे पिता साधु संतों की सेवा में मगन रहते हैं। अब यहाँ आएंगे तो हमारी बड़ी बेइज्जती होगी, लेकिन अब यह शगुन की चिट्ठी है तो भेजना तो पड़ेगा ही। तो उन्होंने पंडितों को बुलाया और बैठाया आंगन में और लगे लिखाने, इतना मन चांदी, इतना मन सोना, इतना लाख बर्तन, इतना मेवे, इतना साड़ियाँ, इतना कपड़ा, इतना ये, इतना वो, फल फूल, मानो कुबेर का भंडारा लिखवा दे रहे हैं। ये इसलिए लिखा है ताकि ये सुनने के बाद नरसिंह जी हमारे दरवाजे पर आए ही ना। इतना उनके पास रहेगा ही नहीं तो आएंगे नहीं। अरे इधर बिटिया की हालत ख़राब। बिटिया सोचती है कि हमारे पिताजी हमारे दरवाजे पर नहीं आएंगे तो कैसा लगेगा। देखिए, बाप बेटी का रिश्ता बड़ा वो होता है। बेटी अपने बाप को अपनी माँ से ज़्यादा जानती है। बाप बेटी का रिश्ता गंगा की तरह पवित्र रिश्ता होता है। अंदर अंदर बिटिया कुढ़ रही है, बोल नहीं पा रही है, क्या करे क्या न करे। जब देखा कि पत्र नाई के हाथ में दिया है, नाई को भेजा जा रहा है, तो एक इशारे से नाई को बुलाया और बोला, देखिए हमारे पिताजी को कहना कि कुछ लाने होने की ज़रूरत नहीं है, केवल भैया को लेकर आप चुपचाप अकेले चले आना। हम आपको देखे बहुत साल हो गए हैं। तो नाई ने कहा, ठीक है। नाई ले जाके उनको पत्र दिया। पत्र पाके नरसिंह की बिटिया की शादी हो रही है, भात भरने जाना ही है। अब उन्होंने किया, संतों को साथ लेकर चल पड़े। भजन गाते गाते पहुंच गए सिरसागढ़ में, अपने बिटिया की है। बिटिया ने सुना हमारे पिता आए हैं, बहुत खुश हुई। पड़ोस की एक बाई दौड़ती दौड़ती आई और नरसिंह की बिटिया की जो सास थी उससे पूछा, अरे सुना कि सुलोचना के मामा और नाना आए हैं? बोले, हाँ आए तो हैं। बोले, दहेज में क्या लाए हैं?
नानी बाई की जो सास थी गुस्से में बोल दी कि 2 भाठे लाए हैं। अब 2 भाठे मिट्टी के घड़े को भाठे कहते हैं, मिट्टी भर के 2 भाठे लाए हैं। बहुत गुस्से में बोली। नरसिंह जी ने सुना, उनकी आत्मा को बड़ा ग्लानि हुआ। मन ही मन भगवान को याद किया, प्रभु आप मेरी इज्जत रखो, अब आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। बस क्या था, द्वारकाधीश बैलगाड़ी पर सारा सामान लाद के पहुंच गए दरवाजे पर। कहाँ की बैलगाड़ी आई है? अरे भाई नरसिंह जी के यहाँ की गाड़ी है। चुनरी, लाल चुनरी, साड़ियाँ, रेशम जड़ी, क्या क्या कपड़े जो कभी किसी ने देखा नहीं है। हाँ? सोना चांदी, अगड़म बगड़म, मेवा पकवान पूरा बैलगाड़ी से भरा हुआ है। लेके पहुंच गए। नरसिंह जी देखा, धन्य हो गए। बोले प्रभु आपकी महिमा अपरंपार है। और वो जो 2 भाठे थे मिट्टी के, वो ढक्के लाग के फूट गए इतने सामान से। देखते हैं तो उसमें से हीरा मोती भरा पड़ा है। पूरा सिरसागर देख के सन्न रह गया कि आज तक तो ऐसा भात कभी किसी ने भरा ही नहीं। अब क्या, नानी के भाई का जो ससुर था गिर पड़ा नरसिंह के पैरों पर। अरे उठाया, अरे क्या कर रहे हो आप, हमारे बड़े हो। अरे नहीं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमको माफ़ कर दो। तो इस ढंग से भगवान द्वारिकानाथ ने नरसिंह सेठ का जो है भात भरा, अपने आप में एक अद्वितीय। तो साथियों, हमारे नरसिंह जी भगवान के अनन्य भक्तों में से थे और भगवान के ऊपर बहुत बड़ी कृपा थी। उन्होंने नरसिंह जी को कई बार दर्शन दिया, साक्षात दर्शन दिया। अब हम अपनी कहानी को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग ज़रूर लिखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।